लेडीज आप लोग अपना हाथ नीचे रख सकते हैं। बच्चे आप लोग भी, और चाचा जी आप भी। बट ऑल जेंट्स आर अंडर अरेस्ट। क्यों? वैसे तो सोसाइटी में जब भी ऐसे गैर कानूनी काम होते हैं तो सिर्फ सेक्रेटरी जिम्मेदार होता है, लेकिन हमने सुना है कि गोकुल धाम एक परिवार है, इसलिए ऑल जेंट्स आर अंडर अरेस्ट। सुना अय्यर भाई? हाँ सुना। क्या सुना? यही कि चालू पांडे जी हम सब लोगों को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो तभी मैंने बराबर बोला था ना। बहुत समय तो बापूजी तारे बताने समय मैंने झूठा पाइडो। हाँ क्या हुआ जेठालाल? अरे नहीं, वो फोन पे हमारी बात हुई ना, आपने मुझे कहा कि तैयार रहना, आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूँ। हाँ तो मैंने सबको बोला कि चालू पांडे जी ने ऐसा बोला, तो अय्यर भाई कहने लगे कि नहीं तुमने बराबर सुना नहीं है। वो चालू जी पांडे जी ऐसा बोले होंगे कि मुजरिम को गिरफ्तार करने में आ रहा हूँ। जेठालाल ने बराबर ही सुना है, मैं तुम सबको गिरफ्तार करने ही आया हूँ। अरे पांडे बेटा, हम तो मुजरिम को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। तुम हम सबको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? चाचा जी आपको गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ। जो लोग इस नकली वैक्सीन के रैकेट में शामिल हैं, मैं उन सबको गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भूल गए? अरे अभी कुछ ही दिन पहले दमन में तुम लोगों ने नकली दवाइयां बनाने वालों को गिरफ्तार करवाया था, और अब खुद नकली वैक्सीन लोगों को दे रहे हो। अरे पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? हम तो असली वैक्सीन ही दे रहे। उल्टा कोई लोग पोस्टर लगा के अफवाह फैला रहे कि हम लोग नकली वैक्सीन दे रहे। हाँ करेक्ट। पांडे जी, मैं एक असली डॉक्टर हूँ, और यहाँ जो डॉक्टर और नर्स की टीम है वो भी असली है, और हम जो वैक्सीन दे रहे हैं वो भी असली है, और हमारे पास जो वैक्सीन के पेपर्स हैं वो भी असली है। डॉक्टर असली, मेरा मतलब डॉक्टर देसाई, पांडे जी को वैक्सीन के पेपर्स दिखाइए ना। सर सॉरी, डोंट मूव, डोंट मूव। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सोडी, इस सिचुएशन में कहावत फिट नहीं होती है। तो कौन सी होती है? यार ये कोई टाइम है क्या कहावत याद करने का? सोडी ठीक है, बाद में कभी टाइम मिले तो बता देना। थैंक यू डॉक्टर। हाँ ओके, अब तक सकते हैं। आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू बड़ा जी। गन तो नीचे कीजिए आप। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नया है ना तो जल्दी आता नहीं है इसके अंदर। देखिए, हमें खबर मिली थी कि गोकुल धाम में नकली वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। मैंने फोन पे जेठालाल से पूछा कि नकली वैक्सीन का प्रॉब्लम है, तो उसने हाँ बोला। तो हमें कंफर्म हो गया, हमने कहा लेट्स मूव टू गोकुल धाम। हाँ बोला मतलब हमने तो आपका कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। चलेगा, तुम इन्फॉर्म कर रहे हो। चालू जी पांडे जी, मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग ये नकली वैक्सीन का कांड कर रहे होते तो हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन क्यों करते? अरे जेठालाल, बहुत से केस में मुजरिम गुनाह करने के बाद पुलिस को फोन करते हैं कि हमने गुनाह किया है, या तो उन्हें अफसोस होता है तो गिल्ट में हमें फोन करते हैं, या तो पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए फोन करते हैं। पांडे जी, तो तुसी तो गोकुलधाम वालों को जानते हो, वो हम लोग सब ईमानदार लोग हैं, हम लोग बेईमानी कर ही नहीं सकते, तो तुसी साले पे शक कर रहे हो। ओ सोडी साहब, हम केस में इस एंगल से नहीं देखते
कि उसे हम जानते हैं, पहचानते हैं या वो ईमानदार है। बहन जी, आप लोगों को बताऊं, कई केसेस ऐसे आते हैं, हम जब अपराधी को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सीधा साधा आदमी है, वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। लेकिन जब फाइनली पता चलता है इसने तो 4 मर्डर किए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हालात, मानसिकता, लालच और बदले की भावना, ये दुर्गुण किसी भी इंसान में हो तो उसे अपराधी बनने में देर नहीं लगती। पांडे बेटा, अब ये सब गलतफहमी दूर हो गए ना। अब तुम ये पता लगाओ कि ये लोगों को गुमराह करने वाले सारे पोस्टर ये किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं। अब मुझे क्या हुआ है विस्तार में कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। पांडे जी, क्या हुआ, सबको वैक्सीन मिला, इस हेतु से हमने गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का आयोजन किया। तो कल सुबह अपने क्लब हाउस में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन का कैंप लग रहा है। तो मेहता अंकल, हम चाहते कि आप हमें गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव पे एक बेस्ट सॉन्ग लिख कर दें। वैक्सीन के प्रचार के लिए ये संदेशात्मक गीत इतना असरदार लिखता हूँ कि पूछो। हमें गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के बैनर लगाने हैं। हमारी सोसाइटी के गेट पे तो बैनर होगा ही, आसपास के सभी सोसाइटी के गेट पे बैनर्स होंगे, रोड पे भी बहुत सारी जगह पे बैनर लगाने होंगे। 10:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग बाहर रोड पे और आसपास के सोसाइटी में देख कर आते कि क्या प्रॉब्लम है। वैक्सीन की जगह सभी को ग्लूकोज वाले पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। इतने बड़े नेक काम में जो कोई भी ये टांग अड़ा रहा ना, एक बार मुझे वो मिल जाए, उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। ओ, मैं हाथ तोड़ देने हैं। ए, बस बस बस, खबरदार अगर जो पुलिस का काम अपने हाथ में लिया। देखिए, आज के जमाने में सबसे अच्छा काम है वैक्सीन लेना, और आप लोग वैक्सीन ले भी रहे हो और सभी को वैक्सीन दिलवा भी रहे हो, और जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन दे रहे हो। यह अफवाह फैलाने वाला अच्छा काम करना तो दूर, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम भी बिगाड़ रहा है। एक बार मेरे हाथ लग जाने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। तपो, मुझे उस पोस्टर की अगर कोई तस्वीर है तो जरा भेजना तो। हाँ सर, भेजता हूँ। पांडे जी, ये अफवाह फैलाने वाला पकड़ा जाएगा ना? आज मैं प्रण लेता हूं, जब तक मैं इस पोस्टर लगाने वाले को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, चालू जी, पांडे जी, इतना कठिन प्रण मत लीजिए। क्या मुजरिम को पकड़ने के लिए सख्ती चाहिए होगी? अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो सख्ती कहां से आएगी? इसलिए ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा चाय पानी ले लीजिए। चाय बिस्किट, न चाय न बिस्किट, न दाल न चावल, न रोटी न सब्जी, न कड़ी न खिचड़ी, न अचार न पापड़, न रायता न छाछ, न पान न ही मुखवास, कुछ नहीं। कुछ। अरे बाप रे, खाए बिना कैसे कर लेंगे ये सब? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी जेठालाल तो कर दी। हाँ, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ही चेंज करता हूं मैं। नैसर्गिक आपत्ति। नेचुरल क्या? अरे यार, जैसे कोई साइक्लोन्स, अर्थक्वेक हुआ तो, आंधी, तूफान, भूकंप। लेकिन तभी तो किसी को खाने को नहीं मिलेगा ना। हाँ, वही तो। एनीवे, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सॉरी आप लोगों को मैंने हैंड्स अप करवाया। ओके, बाय। ओके, थैंक यू। हाँ, चलो चलो, कम ऑन, मूव। देखिए, पुलिस तो अपना काम करेगी,
लेकिन हमें भी अभी चुप नहीं बैठना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बराबर है। साजिश करने वाले ने तो साजिश करके हमारे इस नेक कार्य को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारे पास अभी भी वक्त है। हमें उसकी साजिश को नाकाम करके हमारे इस टीकाकरण के अभियान को सफल बनाना है। बिल्कुल। हाँ चाचा जी की बात एकदम सही है। गोकुलधाम वैक्सीन महत्व के लिए आत्माराम डॉक्टर आदि टप्पू सेना ने कितना मेहनत किया है। हाँ? अरे ये सब डॉक्टर भाई सिस्टर बहन सबने भी कितनी मेहनत की। ओ यारो, अगर ऐसी हरकत करने वाले लोग पकड़े नहीं गए ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सही बात है। और मेहनत तो पानी में जाएगी, लेकिन कितने सारे लोग वैक्सीन लेने से वंचित रह जाएंगे। हाँ करेक्ट। नहीं चाचा जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ बबीता जी, हम ऐसा नहीं होने देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, बाकी है बहुत मुश्किल। क्योंकि एक बार अफवाह फैल जाती है ना तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है बबीता जी। मेरा एक व्यापारी दोस्त बहुत ही ईमानदार, उसके बारे में किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई वो डुप्लीकेट टीवी मोबाइल वगैरह बेचता है, तो उसको इतना बुरा असर पड़ा उसके धंधे पे, सब ग्राहकी टूट गई, बेचारे को आखिर में धंधा बंद करके गांव जाना पड़ा। जेठा अंकल, आप हिम्मत मत हारिए, बी पॉजिटिव। हाँ पापा। हिम्मत नहीं हारे तो और क्या करे? ये पोस्टर लगाने वालों ने तो हमारा वैक्सीन महोत्सव भी बिगाड़ दिया बाबा। तो क्या? हाँ, जब तक पुलिस वो पोस्टर छापने वालों को पकड़ती नहीं है, कबूल नहीं करवाती है, तब तक हम लोगों को कैसे समझाएं? हाँ, और बिना विश्वास के लोग आएंगे भी नहीं। हाँ, फिर हम सबकी गलतफहमी को कैसे दूर करेंगे? आखिर कैसे विश्वास दिलाएंगे सबको कि जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो असली है? हाँ करेक्ट। हम लोग तो यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के वैक्सीनेशन कैंप की कवरेज करने आए थे और यहाँ पे तो लोग ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, जरा भी चहल पहल नहीं है। लगता है उनका ये कैंप फ्लॉप हो गया है। ये भी तो ब्रेकिंग न्यूज है मैम। ये गोकुलधाम है, यहाँ पे जब भी आओ ना कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल ही जाती है। इन लोगों ने तो इतना अच्छा खासा प्रचार किया था, फिर भी लोग नहीं आए हैं। एक काम करते हैं, हम लोग वहाँ ऊपर जाके देखते हैं और वहाँ पे हमारी स्टोरी कवर करते हैं। मुझे लगता है इस सिचुएशन में लोगों की गलतफहमी दूर करके उन्हें वैक्सीनेशन के लिए यहाँ बुलाने के लिए हमें रीटा रिपोर्टर की मदद लेनी चाहिए। हाँ, चलो। रीटा दीदी आ गई। क्या बात है? अरे वाह वाह वाह, नाम लिया और हाजिर। अरे कैमरा ऑन करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में हो रहे वैक्सीनेशन कैंप से। यूं तो वैक्सीनेशन कैंप में अक्सर लोगों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन आज इस कैंप में लोगों को देखना दूभर हो गया है। यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रीटा, बंद करो कैमरा बंद करो। ओ रीटा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, पहले पूरी बात जान तो लो, क्या है सच्चाई, क्या है? डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा बताइए। रीटा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आई हो। अब जल्द से कल तक चैनल पर ये खबर दिखा दो कि ये सब अफवाह है। और ये अफवाह फैलाने वाले बदमाश को जो पकड़ के लाएगा उसे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्यों यारो? वेट लग लेके 5 लाख क्या बोल रहे हो सोडी? अरे यार भिड़े, अभी तू चोरी की बात पे ध्यान मत दे, अभी रीटा की मदद लो प्लीज। हाँ, एक मिनट, कैसी अफवाह? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? कम से कम मुझे बात विस्तार से तो बताइए, मैं तभी तो आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। मैं बताता हूँ। जी। दरअसल हुआ यूं, अरे लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। गोकुलधाम सोसाइटी समाज सेवा का इतना अच्छा काम कर रही है और ऊपर से लोग आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं।
टप्पू, मुझे वो पोस्टर की फोटो फॉरवर्ड कर। हाँ हाँ कर दो। कर दिया फॉरवर्ड। मिला। इस न्यूज को तो मैं जरूर टेलीकास्ट करवाऊंगी और यहाँ की सारी सच्चाई सारी पब्लिक तक पहुंचाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रॉकी, चलो कैमरा रोल करो। रीटा एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, एक बार ये पूरा वैक्सीनेशन महोत्सव दिखाते हुए यहाँ के हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ, नर्सेज के साथ, वैक्सीनेशन सेंटर के स्टाफ के साथ अगर तुम रिपोर्ट करोगी ना तो रिपोर्ट की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। वाह वाह मेहता साहब, वाह। गुड आइडिया मेहता जी, मैं यही करती हूँ। तो आप डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुला लीजिए ताकि मैं सारे पेपर्स जनता को दिखा सकूं और उन्हें प्रूव कर सकूं कि यहाँ की वैक्सीनेशन बिल्कुल सही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में हो रहे वैक्सीनेशन कैंप से। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें उन्होंने सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने सभी लोगों को इस कैंप में आकर वैक्सीन लेने के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री वैक्सीन का भी इंतजाम किया है। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पर भी अफवाह उड़ा दी है। उन लोगों का कहना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन नकली है। जी हाँ, उनका कहना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन में वैक्सीन नहीं ग्लूकोज है। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं वो पोस्टर। ध्यान से देखिए, यह है वो पोस्टर और इस अफवाह पर भरोसा करके लोग इस कैंप का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और कोई भी इस कैंप में आकर वैक्सीन नहीं ले रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये अफवाह पूरी तरह से गलत है और गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन नकली नहीं है। जी हाँ, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। पहला सबूत ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाली वैक्सीन यहाँ के डॉक्टर हाथी, जो कि खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर ये वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। दूसरा, डॉक्टर देसाई और उनकी टीम के पास इस वैक्सीन के ऑथेंटिकेशन के पेपर्स भी हैं। डॉक्टर देसाई, क्या आप हमारे दर्शकों को वो पेपर्स दिखा सकते हैं? जरूर जरूर, देखिए ये वो पेपर हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीनेशन के। जी, क्या आप उन्हें दिखा सकते हैं प्लीज कैमरा में? ये देखिए। और अब तीसरा सबूत, आज ही इसी कैंप में गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासियों ने भी वैक्सीन ली है। डॉक्टर हाथी, क्या आप हमारे दर्शकों को प्लीज इस वैक्सीनेशन कैंप के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी MBBS आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आपके और आपके परिवार के भले के लिए वैक्सीन जरूर लीजिए और गोकुलधाम के आसपास के सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि गोकुलधाम में आके वैक्सीन जरूर लीजिए। आइए आइए आइए, आप लोग आइए। गोकुलधाम सोसाइटी के हो रहे वैक्सीनेशन कैंप की सच्चाई अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप लोग जान चुके हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी के इस वैक्सीनेशन कैंप में 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीन ही मिल रही हैं और ये वैक्सीन नकली नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि अपने आप को इस तरीके की अफवाहों से भी बचाएं, इस तरीके की अफवाहों से दूर रहें और अपने अपने घरों के पास जाकर ऐसे वैक्सीनेशन कैंप का पूरी तरह से फायदा उठाइए। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। वाह रीटा, वाह वाह, थैंक यू रीटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। जिस भाषा में सवाल पूछा गया उसी भाषा में जवाब भी देना चाहिए और हम लोगों ने फैसला कर लिया हम उसी भाषा में जवाब देंगे उस समाज विरोधी तत्व को जो अफवाह फैला रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो गोकुलधाम में आयोजित है उसमें वैक्सीन नकली है और हमें रामबाण इलाज मिल गया रीटा रिपोर्टर ग्रुप में। अब रीटा रिपोर्टर की सहायता से हम उसका पर्दाफाश करेंगे और हम लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराएंगे। ये प्रण हमने ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्या लोग मान जाएंगे? क्या हम सफल होंगे?
क्या वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है? लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन इतनी बात तय है कि हम चाहते हैं किसी भी तरह से ये वैक्सीनेशन ड्राइव सफल हो। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये सफल हो, ताकि सभी लोगों को टीका लग सके और हम कोरोना से सुरक्षित रह सकें। लेकिन उससे पहले मित्रों, विशेष बात, हम लोग आपके मनोरंजन हेतु आपके घरों में हंसी बांटने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए हम मास्क नहीं लगाते। लेकिन आप जब तक कोरोना का खतरा है, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए और स्वयं को सुरक्षित रखिए। और यहाँ ये प्रश्न खड़ा है इस वक्त, क्या होगा वैक्सीनेशन ड्राइव का? क्या रीटा रिपोर्टर हमारी सहायता कर पाएगी? क्या हम सफल होंगे? क्या ये ड्राइव सफल होगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.